अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम करते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि होम्योपैथी के अंदर पोटेंसीज़ क्या होती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर कौन कौन सी पोटेंसीज़ जो है वो यूज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे आज के इस पॉडकास्ट को और इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है आपको। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, पोटेंसीज़ क्या हैं और किस तरह दी जाती हैं? होम्योपैथिक की जो भी दवाइयाँ होती हैं उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल की जाती हैं, यानी उसकी मुख्तलिफ एक सेंटेसिमल स्केल होता है और एक की और 99 की रेशो होती है और एक होता है एक्स में इस्तेमाल की जाती है, यानी 1 और 9 की रेशो में। और एक और पोटेंसी होती है जो LM पावर में इस्तेमाल की जाती है, जी, जी। 50,000 का स्केल होता है। तो पोटेंसी जिसमें मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो दवाई मदर टिंचर में बनाई जाती है, उससे मुख्तलिफ पोटेंसियाँ बनाई जाती हैं, जैसे 3x है, 6x है, 12x है। उसके अलावा 3 में बनाई जाती है 3C, 6C। उसके अलावा 30 में इस्तेमाल की जाती है, 200 पावर में, 1M में, 10M में, 50M में, CM में, और आजकल काफ़ी पोटेंसियाँ MM में भी इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें ऐसा होता है कि अब जैसे हमारे पास कोई एक्यूट फेज़ है, तो उसमें क्या 1M की जो है वो डोज़ेज देंगे पोटेंसी की? देखिए, एक्यूट फेज़ में मेरा तो मशवरा हमेशा यही होता है कि आप जब एक्यूट फेज़ में 1M इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा होते हैं। जी हाँ। हम क्या गलती करते हैं कि एक्यूट फेज़ होता है उसमें भी लो डोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी एक्यूट फेज़ में बेहतर होता है कि आप CM की 2-4 पुड़ियाँ इस्तेमाल करें और उसके बाद 1M सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट फेजेज़ में जैसे किसी को बुखार है, आप 1M पावर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। किसी को जॉइंट्स पेन है, यानी कोई भी इमरजेंसी और एक्यूट फेज़ है तो 1M इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम। और CM की जो पुड़ियाँ होती हैं वो आप एक आज, एक कल, एक परसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें अब तो हम एक्यूट फेज़ की बात की है, क्रोनिक फेजेस में अक्सर देखा गया है कि 200 केस होती हैं। क्रॉनिक फेज़ में ये होता है कि क्रॉनिक फेज़ की नोयत बड़ी ज़रूरी होती है कि मर्ज़ किस किस्म का है, तो उस पे आम तौर पे डेली लेवल पे हम 200 इस्तेमाल करते हैं एक्यूट फेज़ में, सॉरी क्रॉनिक फेज़ के अंदर। क्रॉनिक फेज़ में रोज़ाना 200 इस्तेमाल करनी चाहिए। बाज़ मुश्किल केस में या जैसे बच्चों के केस में या प्रेगनेंसी वगैरह में 30 पावर में ज़्यादा सेव होती है। और मरीज़ अगर बहुत मुश्किल में है, यानी मुश्किल बीमारी है जैसे गुर्दे फेल हैं या कैंसर है या कोई भी लाइलाज किस्म का मर्ज़ है, तो उसमें क्रॉनिक फेज़ में 6C भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती है। ठीक। तो केस की नोयत बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि एक टर्म्स दो पाई जाती हैं, डाइल्यूशन और सक्सेशन, तो इसका क्या अमल होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर? देखिए, जितनी भी मेडिसिन बनती हैं, पोटेंसीज वगैरह बनती हैं, तो उसमें क्या होता है कि 90% उसमें डाइल्यूशन होता है और 10% उसके अंदर जो है वो मेडिसिन होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो डाइल्यूशन होता है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो मेडिसिन की लाइफ होती है उसको बेहतर किया जाए। ठीक है, ठीक ठीक। तो डाइल्यूशन यानी उसकी लाइफ को, यानी मतलब देर तक, आपने सुना होगा कि होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर नहीं होती, देर तक इस्तेमाल होती रहती हैं। ऐसा ही तो है। डाइल्यूशन के अंदर बेसिकली एक व्हीकल के तौर पे डाइल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये एलोपैथिक मेडिसिन में भी यूज होता है? डाइल्यूशन होम्योपैथी में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाकी तरीका इलाज में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सही। तो थोड़ा सा हम चलते हैं कि इसके अंदर जो पोटेंसीज के अंदर जो थोड़ा बहुत बुनियादी फ़र्क है, जिस तरह X, C और LM हो गया। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि इनको बनाने का मुख्तलिफ स्केल होता है, लेकिन जितनी भी पोटेंसियाँ होती हैं केस टू केस, जैसे मसलन बच्चा है, ख़वातीन है, मुश्किल केस है, क्रॉनिक है, तो 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। यानी मसलन एक ही दवाई इस्तेमाल करनी है, जैसे सीपिया देनी है, सीपिया 30 सुबह दोपहर शाम,
या कोई और सिंगल मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर 200 में एक खुराक रोज़ाना इस्तेमाल करनी है तो 200 में कर सकते हैं। अगर वीकली एक डोज देनी है तो 1 mg कर सकते हैं। अगर महीने बाद देनी है तो CM इस्तेमाल कर सकते हैं। LM का ये मसला होता है कि वो बाज़ औक़ात सारी पोटेंशियाँ इस्तेमाल होती हैं, मर्ज़ कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें लाइलाज किस्म के केसेस में जब कोई भी पोटेंसी या दवाई काम नहीं करती तो उसमें LM इस्तेमाल की जाती है। और LM का फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ को आप घंटे घंटे 2-2 घंटे बाद भी बार बार इस्तेमाल करा सकते हैं। और उसमें ये होता है कि वो जब भी यानी मसलन एक बोतल के अंदर आप कतरे डाल के देते हैं तो मसलन वो जो भी पोटेंसी है तो जब भी मरीज़ अगली दफ़ा पिएगा तो उसके अंदर वो थोड़ा सा पानी और डालेगा, उसको मज़ीद झटके देगा, वो अगली पोटेंसी बन जाएगी। तो LM का ये फ़ायदा है कि बार बार इस्तेमाल की जा सकती है। उसमें डॉक्टर साहब लो पोटेंसीज और हाई पोटेंसीज की भी बात आती है कि कुछ मेडिसिन होती है लो पोटेंसी होती है और हाई पोटेंसी होती है, उसमें क्या फ़र्क है और ये कब दी जा सकती है? देखिए, हनीमन ने खुद ये अपने अफरोज़ों में लिखा हुआ है कि जब भी कोई डॉक्टर पोटेंसी इस्तेमाल करेगा तो वो इख्तियार उसी को हासिल है, वो मर्ज़ की नोयत के मुताबिक करेगा। यानी मुश्किल केस है या इमरजेंसी केस है या एक्यूट फेज़ है या दिमाग के मसाइल हैं, बड़ा मसला है, ठीक है, तो आप क्या करें कि CM इस्तेमाल करें। ठीक है। अगर यानी इसी तरह करके अगर कोई जनरल मसला है तो आप लो डोज में इस्तेमाल करें। केस की नोयत के मुताबिक, मर्ज़ की नोयत के मुताबिक, मरीज़ की अपनी पोजीशन के मुताबिक, जैसे एक जवान आदमी है उसको आप CM भी दे सकते हैं, 1 mg भी दे सकते हैं। एक मरीज़ की वाइटल फोर्स कम है, कमज़ोरी है, ताकत नहीं है, बूढ़ा आदमी है, तो उसको आप लो डोज में इस्तेमाल करें, 30 में इस्तेमाल कर लें। तो डॉक्टर साहब इसके अंदर मज़ीद हम अगर देखें तो 6x, 30C, 200 और C ये कब दी जाती हैं? देखें, 30 तो मैंने बताया कि यानी बेसिकली इसके अंदर क्यों रेशो बहुत ज़्यादा है, यानी जब मुश्किल केस है, आपको पता है 2, 4, 6 महीने लग सकते हैं, तो आप 30 में दें। 6x या 3x या 12x उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब मर्ज़ बहुत मुश्किल ग्रेड का, जैसे किसी का यूरिक एसिड ठीक नहीं होता, गोट है, उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए, उसको जैसे हम कैल्शियम 3x का इस्तेमाल करते हैं। मोटापे में हम क्या करते हैं, यानी कलकेरिया का 3x इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह करके यूट्रस फेब्राइड में RMA और नाइट्रोलेटम 3x इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह करके और बहुत सारे लाइलाज अमराज होते हैं, उसमें 3x इस्तेमाल की जाती है या 6x इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, समझिए, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें होता भी ऐसा है कि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है हमें जब मेडिसिन वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर हमें बताते हैं कि आपने जो है वो डोजेज इस टाइम इतनी लेनी है, इस वक्त आपने दोपहर को या शाम को आपने इतनी लेनी है, रात में इतनी लेनी है। तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में भी ये चीज़ तय की जाती है? देखिए, होम्योपैथिक की जो दवाई होती है वो पहले तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो 2-2 घंटे बाद खा लें। बाज़ औक़ात लोग फ़ोन करके कहते हैं जी ये मसला क्या किया जाए, तो हम उनको कहते हैं भाई आधे घंटे बाद इस्तेमाल कर लें। यानी मर्ज़ की नोयत, मरीज़ की हालत और उस कैफियत के मुताबिक को बार बार भी दिया जा सकता है। दूसरा फिर डोज कैसे है, जैसे 30 है तो बार बार दे सकते हैं, 6x है तो बार बार दे सकते हैं। यानी मरीज़ की हालत और जो पोटेंसी होती है, यानी मेडिसिन की मकदार, डोज की क्या किस किस्म की पोटेंसी इस्तेमाल है, उसके मुताबिक वो बार बार रिपीट की जा सकती है। तो उसमें अगर शदीद बीमारी किसी को, कोलन डिजीज़ है किसी को, तो उसके अंदर फिर क्या होम्योपैथिक का रोल होता है? देखिए, शिद्दत की सूरत में हम CM पावर दे सकते हैं, 1 mg दे सकते हैं, या छोटी पोटेंसी को बार बार दे सकते हैं। यानी मर्ज़ की नोयत जो होती है, तो जब ज़्यादा मसला होगा, जैसे एक बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा उसको दांतों की तकलीफ़ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कलकेरिया का CM की एक डोज देंगे और उसके अलावा कैमोमिला वगैरह जो बाकी दांतों का ऑर्डर है वो बार बार दे सकते हैं। किसी को दर्द है उसको रेस्टाक्स 1 mg में दे सकते हैं, 10 mg में दे सकते हैं। तो इसमें अगर ज़हनी बीमार है कोई और या जज्बाती कोई बीमार है, मतलब कि वो अपने कंट्रोल इमोशंस पे नहीं है बंदे का, जिस तरह हम देखते रहते हैं कि डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस है, सारी चीज़ें देख रहे हैं अपने माशरे के अंदर, इकोनॉमिक सूरत हाल भी इतनी ख़राब है
तो उसमें क्या आप करेंगे कि आप किस तरह की आप डोजेज देंगे और कौन सी पोटेंसी देखिए होंगी उसमें? जितनी भी जहनी बीमारियां हैं, यानी जब आपने ब्रेन को हिट करना होता है तो उसमें सीएम पावर की डोज देंगे। यानी किसी को अगर डिप्रेशन है तो इग्निशिया सीएम में देंगे, अगर कोई मायूसी है तो आरामट सीएम में देंगे, किसी को डर खौफ है जलसीमियम सीएम देंगे। यानी ब्रेन की जितनी भी डिजीजेज होती हैं वो सीएम में दी जाती है। इसलिए जब एक बंदा पुड़िया खाता है तो उसका मैसेज फौरी तौर पे ब्रेन के ज़रिए वो यानी कंट्रोल होती है, दवाई ब्रेन पे काम करती है। अगर मतलूबा पोटेंसी मैसर ना हो तो उस केस में क्या अल्टरनेट होगा फिर? देखें मिसाल के तौर पे किसी के पास अगर 1 एम नहीं है तो वो 200 का वक्फा बढ़ा दे, बार बार ले ले, ठीक है। अगर वो भी पोटेंसी नहीं है तो लो डोज है तो और वक्फा जल्दी कर दे। यानी जो मसलन जैसे मसलन हम कहते हैं कि 1 एम 15 दिन बाद देनी चाहिए या हफ्ते बाद देनी चाहिए, अगर उसके पास वो पोटेंसी नहीं है तो 200 में हफ्ते में 2 खुराकें दे दे। तो यानी हमने क्या करना है कि केस के मुताबिक उसकी जो मेडिसिन बनती है उसको उस वक्फे से रिपीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर ये होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करें तो इसको कितने देर तक महफूज किया जा सकता है? अब अंदाजन कितने महीनों तक जो है वो मेडिसिन खराब नहीं होती? देखिए होम्योपैथिक की जो दवाई होती है ना डाइल्यूशन के अंदर, जैसे हमारे पास भी बहुत सारी बोतलें दवाइयाँ पड़ी होती हैं, उसकी जो एक्सपायरी नहीं होती। ठीक है। बाकी जो दवाइयाँ गोलियों वगैरह में हम बनाते हैं वो भी एक लंबे अरसे तक एक्सपायर नहीं होते, ख़राब नहीं होते, दवाई काम करती है। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से अब पोटेंसीज की बात की डिफरेंट हमने, तो क्या वो एक साथ ली जा सकती हैं सारी मुख्तलिफ? उसमें देखिए पोटेंसीज का ये होता है कि ये किया जा सकता है कि अगर आपने एक डोज 30 की ली है, घंटे बाद उसी दवाई की यानी 200 की इस्तेमाल कर सकते हैं, घंटे बाद उसी दवाई को 1 एम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पैरेलल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि एक जैसी फैमिली की दवाइयाँ जो है पोटेंसी में यानी कम्प्लीमेंट्री के तौर पर, यानी एक दवाई की दूसरी की तीसरी एक ही फैमिली की दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब हम अगर एक चीज़ को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं हम लोग के, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और काफ़ी वक्त लगता है इसके अंदर, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए लोग ये कहते हैं कि पहली बात तो ऐसी बात नहीं है, दूसरा हर चीज़ में रिसर्च हुई है, होम्योपैथी में भी हो चुकी है, तो हर किस्म की पोटेंसी मौजूद है, केस की नोयत के मुताबिक दवाइयाँ मौजूद है। जब लोग कहते हैं कि ये स्लो है तो हम उसको जब हाई डोज देते हैं 1 एम 10 एम पावर में देते हैं, सीएम में देते हैं तो फौरी रिजल्ट आते हैं। हमने तो एक एक 2-2 मिनट में रिजल्ट लिए, ऐसी बात नहीं है कि स्लो है। क्या ये ओल्ड थ्योरी चल रही है अभी भी लोगों के जहन ऐसी में? बात नहीं है। पहले होता था इस तरह, अब मेरे ख्याल से मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है काफ़ी। आप एक जनरल सर्वे करें ना, सर्वे, तो उसमें आपको पता चलेगा। अक्सर लोग फिर आपको कहेंगे नहीं जी अब तो होम्योपैथिक दवाई बड़ा काम करती है, फास्ट काम करती है। फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, रिसोर्स हर किस्म के बन गए हैं, हाई किस्म की दवाइयाँ सीएम की बन गई हैं, ठीक है, हर लेवल की दवाई बन चुकी है। डॉक्टर साहब मदर टिंचर से क्या मुराद है और उसका क्या रोल है? जब भी कोई मेडिसिन बनती है होम्योपैथी की, जैसे मुख्तलिफ प्लांट से दवाइयाँ बनती हैं, तो सबसे जो पहले मेडिसिन होती है वो मदर टिंचर फॉर्म में बनाई जाती है। मदर टिंचर आमतौर पे कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे बीमारी के वाले से कोई आर्गन इन्वॉल्व हो, जैसे किसी को गुर्दों का मसला है, किसी को दिल का मसला है, किसी को लंग्स का मसला है, किसी को लिवर का मसला है। तो जहाँ पे भी आर्गन इन्वॉल्व होगा उसकी जो मेडिसिन होगी वो टिंचर लेवल पे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो ज़्यादा क्योर रेशो है वो पोटेंसी के अंदर ही होता है। तो डॉक्टर साहब इसमें एक और हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है वाटर पोटेंसी, तो इसका नज़रिया क्या है और ये काम कैसे करता है? देखिए वाटर पोटेंसी ये होती है कि यानी जो भी एक तो मेडिसिन होती है कि लॉन्ग लाइफ के लिए इस्तेमाल की जाए, लेकिन बाज़ मरीज़ों को हम दवाई बना के देते हैं, हम कहते हैं कि महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, तो वो वाटर के अंदर बनाई जा सकती है, उसको वो भी इफेक्टिव होती है। वाटर पोटेंसी जो है ना उसका भी किरदार है। दूसरा फिर ये होता है कि जैसे हम मसलन LM वगैरह इस्तेमाल कराते हैं तो वो
उसको पानी के अंदर ही यानी इस्तेमाल कराया जाता है, वो भी समझने की वाटर लेवल की पोटेंसी होती है। ठीक है, सही। बाकी इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च जारी है, अभी भी मतलब कुछ कंपनीज इसके ऊपर वर्क कर रही हैं वाटर पोटेंसी के हवाले से। उसमें डॉक्टर साहब हमारे पास एक बात और भी जहन में आती है कि जो सिंगल डोज थेरेपी होती हैं, ये क्या है और ये कब इस्तेमाल की जाती हैं? देखिए, सिंगल डोज से मुराद ये होती है कि यानी मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कोई ऐसा मसला है कि आप एक डोज देते हैं, यानी वो 1 माह तक दवाई असर करती है, तो सिंगल डोज का भी कंसेप्ट है, उस पर भी काम किया जाता है। जब आपको साइन एंड सिम्टम एग्जैक्ट मिलते हैं, रूट काज आपको सही मिलती है, जितने भी रूट काज की दवाइयाँ होती हैं वो सिंगल डोज पे काम करती है। तो इसमें एक और हमारे पास जब आते हैं कि एलएम पोटेंसीज, तो ये जो है वो इसके कोई ज़्यादा इफेक्टिव है और फ़वाइद क्या हैं इसके? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जब आपकी रूटीन की पोटेंसियाँ काम नहीं करती और आपके मर्ज़ की नोयत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है कि एलएम को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एलएम की अपनी ज़ाहिर बनाने का उसका मेथड भी मैंने पहले भी बताया कि 50,000 वाला स्केल होता है, तो वो भी बहुत मसर है, यानी लाइलाज किस्म के या मुश्किल केसेस में ठीक है एलएम को इस्तेमाल किया जाता है। इमरजेंसी की सूरत में हम कौन सी पोटेंसीज यूज़ करेंगे? इमरजेंसी की सूरत में केस टू केस अलग पोटेंसी होती है, लेकिन आमतौर पे 1M बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, CM बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, 10M बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो केस टू केस वो पोटेंसी अलग होती है। जैसे अगर कोई बंदा बेहोश है तो उसको फिर 30 ही देंगे। ठीक है, इसी से मेरा एक और सवाल रिलेटेड है कि अगर सर्जिकल इशू पे कोई आता है जी, तो उसमें उसको सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में तो होम्योपैथिक डोजेज का क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, अगर किसी की सर्जरी होती है तो उसके बाद सर्जरी की अपनी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो सर्जरी के बाद बार बार घंटे घंटे 2-2 घंटे बाद हम इस्तेमाल कराते हैं, तो वो यानी बड़ा फ़ायदा होता है, मरीज़ को इन्फेक्शन नहीं होता, पस वगैरह नहीं पड़ते, ज़ख़म जल्दी से हील हो जाते हैं और जो सर्जरी के बाद के जो असरात होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कैंसर के मरीजों के लिए कौन सी पोटेंसीज की दवाई दी जाएंगी? देखिए, उसमें जो नसोड वगैरह दिए जाते हैं वो तो आप यानी 1M 10M या CM पावर में ही देंगे, लेकिन आमतौर पे कैंसर के मरीजों में 30 और 200 ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। तो अगर हम होम्योपैथिक स्टडीज़ की बात करें तो इसमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं पोटेंसीज के हवाले से? देखिए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर आज से 20-30 साल पहले लो डोजेज का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा था जी, 30 ज़्यादा फ़ायदा करती है, लेकिन अब एडवांस स्टडी हो चुकी है। अब तो मुख्तलिफ लिटरेचर में किताबों में लिखा जाता है कि आप CM दें, 1M दें, 10M दें। काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव कर दिया है जी स्टडीज़ के तो अंदर काफ़ी चीज़ों रिसर्च को। आ चुकी है। तो इसमें एक हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है मियाज़म, इसके बारे में बताएं। म्याज़म का मतलब ये होता है कि हनीमन ने ये खुद ही म्याज़म की थ्योरी पे काम किया था। जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती, अच्छी आपने दवाइयाँ दी हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई म्याज़म इन्वॉल्व है, कोई रुकावट मौजूद है। जैसे मसलन हम एक बंदे को सांस के हवाले से दवाइयाँ देते हैं तो वो ठीक नहीं होता, तो बाद में पता चलता है कि ये बंदा, इसकी फैमिली हिस्ट्री में TB थी या कैंसर था या कोई गनोरिया था या कोई भी मसला था, तो उसका जो म्याज़म बनता है, उस म्याज़म का जो एक आध नसोड होता है, जैसे TB है तो ट्यूबरकुलिनम दे देते हैं, ठीक है, गनोरिया है तो मेडोरिनम दे देते हैं। ठीक है, यानी जो म्याज़म इन्वॉल्व होगा, जिसकी रुकावट की वजह से केस ठीक नहीं हो रहा, वो जब हम म्याज़म अप्लाई करते हैं तो बड़े बड़े मुश्किल केस ठीक होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, पोटेंसीज की मेडिसिन किस तरह बनती हैं? देखिए, पोटेंसी की मेडिसिन मैंने पहले बताया कि जब मदर टिंक्चर होता है उससे पोटेंसीज बनाई जाती हैं, यानी उसको यानी सेंटेसिमल स्केल में भी बनाई जाती हैं 1 और 99 की रेशो से, फिर X में भी बनाई जाती हैं 1 और 9 की रेशो से। ठीक है, LM का हम पहले जिक्र कर चुके हैं।
अच्छा, इसमें अब डॉक्टर साहब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि 3x 6x CS 3C और या इसके अलावा कोई पोटेंसीज हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखें मैंने पहले इससे पहले भी बताया, लेकिन चलो इसको नटशेल करते हैं, मुख्तसर करते हैं कि जब भी मुश्किल केस होंगे, लाइलाज केस होंगे, तो उसमें हम 3x 6x और 12x इस्तेमाल करें। जितने भी बायोकेमिक जितनी दवाइयाँ, जैसे कैलकेरिया फ्लोर है, सलेशिया है, नेटमोर है, नेटमफास है, कैलकेरिया फास है, फेराफास है, यानी ये जो बायोकेमिक की दवाइयाँ होती हैं, ये 6x 3x में या 12x में बेहतरीन काम करती हैं। इसी तरह हमारा कोई केस, अगर हमारी कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो हमें फौरी चाहिए कि इसको कुछ अरसे के लिए 3x में या 6x में इस्तेमाल करा जाए। ये तब्दील होती रहती हैं जी, मतलब पोटेंसी जब आप गहरे लेवल पे यानी लो लेवल पे यानी डीप लेवल पे पोटेंसी देंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह करके जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी पित्ते की पथरी ठीक नहीं होती, तो उसमें जब हम उसको कोलेस्ट्रीनियम 3x, उसके अलावा चेलिडोनियम 3x या फिलतोरी 3x में देते हैं, तो उससे काफ़ी केस ठीक होना शुरू हो जाते हैं। पोटेंसी का किरदार होता है केस की नोयत के मुताबिक, ये डिपेंड करता है जी, एक्यूट में है या क्रॉनिक में है ये। जी ऐसे। उसमें एक हमारे पास क्योर्ड पोटेंसीज भी आती हैं, ये क्या होती हैं? क्योर्ड पोटेंसी से ये मुराद होता है कि देखें, मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ कि जो सही क्योर रेशो होती है ना, वो 30 के अंदर होती है। जैसे पुराने अमराज थे, आप 30 दिन सुबह दोपहर शाम तो केस क्योर हो जाते हैं। इसी तरह करके हाई डोज में अगर कोई क्योर रेशो है तो वो 10 m के अंदर है। जब हम 10 m की डोज देते हैं तो उसमें भी बेहतरीन क्योर है। यानी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि बेहतरीन किस्म की मेडिसिन में जिसमें क्योर रेशो ज़्यादा मौजूद है, तो वो 10 m है। देखिए, हर केस के हवाले से हम CM भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ क्योर रेशो की बात करें, ज़्यादा क्योर रेशो की, तो वो 30 के अंदर क्योर रेशो है और 10 m के अंदर बहुत ज़्यादा क्योर रेशो है। डॉक्टर साहब, आप जो है वो पोटेंसीज के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक्यूट फेजेस के हवाले से 1 m लाजमी इस्तेमाल करें और महीने बाद CM लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपका केस क्रॉनिक किस्म का जनरल केस है तो 200 और CM का इस्तेमाल करें। अगर आपका केस बहुत मुश्किल है, लाइलाज किस्म का केस है, जैसे गुर्दे फेल हैं या और बहुत सारे कैंसर वगैरह के केस होते हैं, तो उसमें आप क्या करें कि CM दे के 6C इस्तेमाल करें। सही। अगर मसलन कई केस ऐसे होते हैं कि जो मतलब है कि दूर दूर तक चांस नहीं होता कि ठीक होगा, उसको आप 6x में 3x में इस्तेमाल करें। यानी केस की जो नोयत होती है उस पर बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। हम तो क्या करते हैं कि CM और 1 m एक्यूट फेजेस में बहुत ज़्यादा देते हैं और क्रॉनिक केसेस में 200 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। CM इस्तेमाल करें यार, क्योंकि केस फंस जाता है तो उसमें 3x इस्तेमाल करते हैं, 6C इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरी एक ना पहले भी वीडियो पड़ी हुई है जी, बिल्कुल बताइए। पोटेंसी के वाले से, ठीक है। उस पर मैंने मोटा कंसेप्ट दिया हुआ है कि आप पोटेंसी कैसे देंगे, किस ताकत में देंगे, किन किन अमराज में देंगे। इसमें यह होता है कि जितनी भी प्लांट्स किंगडम की दवाइयाँ हैं वो आप 30-200 में 1 m में इस्तेमाल करेंगे। जितने भी नसोड्स हैं आप उसको हाई डोज में इस्तेमाल करेंगे। जितने भी मिनरल की दवाइयाँ हैं उसको हाई डोज में इस्तेमाल करेंगे, 1 डोज। जितने भी स्नेक पॉइजन है उसको CM दे के फिर आप लो डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो मेडिसिन का सोर्स होता है ना, वो बड़ा ज़रूरी होता है। डेफिनेटली। जैसे हम आरोमेट CM का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिफलिनियम CM का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इग्निशिया CM का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काफिया CM का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेस्टॉक CM का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह करके मर्कसाल वगैरह जो, जैसे देखिए ना, जैसे जैसे दवाई की उसका सोर्स जैसे है ना, उस लेवल पे हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है वो पॉइंट में रखना पड़ता है कि इस स्टेज के अंदर इस तरह करके हमने एक डोजेज बनाना है इसके लिए, फिर उससे आगे इम्प्रूव
इम्प्रूव ना हो रहा हो तो फिर उसके जो है वो क्या किया जाए कि ताकि मरीज की हालत को देखना ज़रूरी है कि डेफिनेटली मरीज की उम्र क्या है, बच्चा है, बूढ़ा है और ख़ातून है, एक सेहतमंद बंदा है। और दूसरे नंबर पे मर्ज़ की नोयत कि उसकी बीमारी किस स्टेज पे, फिर मेडिसिन आपकी सही सिलेक्ट होगी, पोटेंसी सही सिलेक्ट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। डॉक्टर साहब अगेन थैंक यू सो मच, और हमने काफ़ी इन डेप्थ जो है इस चीज़ को डिस्कस किया। तो व्यूवर्स आज का ये पॉडकास्ट जो है यही ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोटेंसीज़ के बारे में समझ आ गई होगी, पोटेंसीज़ क्या होती हैं, इसकी जो है वो डोजेज क्या करनी है, और मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज़ थी उनको हमने डॉक्टर साहब के साथ काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस किया हमने। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।